So in chapter number 7 wave optics we are going to talk about the Fresnel's biprism today. Fresnel's नाम है साइंटिस्ट का, बाय मतलब टू. So there are two prisms और ये जो two prisms होते हैं these are the two thin prisms. देखिए these are the two thin prisms. एक इस तरह का होता है thin मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा होता है और यहाँ पर भी ऐसा और एक प्रिज्म होता है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा होता है. ऐसे दो प्रिज्म ज्वाइन करके एक तैयार होता है जिसको कहते हैं बाय प्रिज्म. अब ये जो बाय प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है ना, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 179 डिग्री, 180 डिग्री से 1 डिग्री कम. अगर ये 179 डिग्री है तो ये कितना हो गया, इसका मतलब है ये हो गया हाफ डिग्री और ये एंगल हो गया हाफ डिग्री. समझे क्या? हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट. हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट्स. इस तरह का ये होता है 178 टू 179 डिग्री, इतना इसका एंगल होता है. तो इसका मतलब है ये हाफ डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक होता है और ये भी हाफ डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक होता है. इस तरह का जो प्रिज्म होता है जिसको कहते हैं फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म. अच्छा, अब ये जो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म होता है उसको कैसा रखते हैं, तो भाई उसको इस तरह से रखते हैं. देखिए अगर ये है वो बाइप्रिज्म वर्टिकली, तो उसको उसका ये जो एज है, दिस एज इज केप्ट इन लाइन विथ द स्लिट. ये स्लिट है, दिस इज द स्लिट. अब ये स्लिट मतलब ऊपर टॉप व्यू से ऊपर से देखेंगे तो वो स्लिट मुझे यहाँ पर इस तरह से ऐसा दिखाई देगा. दिस इज एस. यहां से निकलने वाला जो लाइट है वो कैसे जाएगा देखते हैं. अब यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगे, समझो कि ये लाइट रेज कुछ इस प्रकार यहाँ से निकले, इस प्रकार से निकलेंगे समझो के. सो रिप्रेजेंटेटिव लाइट रेज मैं यहाँ पर दिखा दूंगा. तो ये जो लाइट रेज है जो यहाँ से निकलते हैं, तो उसमें से ये राइट रेज एक सीधा जाएगा इस तरह से और एक इस तरह से जाएगा, समझे. उसी तरह से वन सेकंड, ये सीधा जाएगा, ये होगा वो ऐसे चला जाएगा रिफ्रैक्ट होके. दिस विल गो स्ट्रेट एंड दिस विल गो रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने मैंने दो दिखाया, बुक में 3 दिखाया. तो ये लाइट रेज ऐसे जाएंगे. अब देखिए ऐसे होता है कि if I'm talking about these two light rays, तो वो इस तरह से प्रतीत होता है. इट appears as if कि ये लाइट रेज यहाँ से आए हैं. इट इज appearing as if कि ये जो लाइट का रे है वो यहाँ से रहने वाले एक सोर्स से आया है. ऐसा दिखेगा इस दो रेज के लिए. और इन दो रेज को अगर मैं पीछे की तरह प्रोड्यूस करता हूँ तो ऐसा पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स. तो इसका मतलब है एक सोर्स के ये दो इमेजेस तैयार हो गए, इस सोर्स के ये दो इमेजेस S1 एंड S2. तो जो हमने यहाँ पर ऐसा माना था कि ये है वो बाइप्रिज्म. अगर ये बाइप्रिज्म है तो उस बाइप्रिज्म के पीछे अगर हमने यहाँ पर एक स्लिट रखा तो इस स्लिट के दो इमेजेस यहाँ पर मुझे मिल गए. एक इमेज होगा S1 और दूसरा इमेज होगा S2. सो S1 एंड S2 दीज आर द virtual images of the same source. Okay, are you understanding that these are the virtual images of the same source? तो ये source S है और इसके ये दोनों भी images है. तो इसका इंटेंसिटी बदलेगा तो इन दोनों का अपने आप बदलेगा, इसका वेवलेंथ बदलेगा तो इन दोनों का अपने आप बदलेगा. मतलब ये दो कोहेरेंट सोर्सेस मुझे एक सिंगल सोर्स से ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेस मिल गए विद द हेल्प ऑफ फ्रेनेल बाइप्रिज्म. अब देखिए यहाँ से जाने वाला लाइट और यहाँ से जाने वाला लाइट एक दूसरे को इंटरफियर करेगा. सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस. दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस. हम इसको कहते हैं रीजन ऑफ इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इसे कहते हैं रीजन ऑफ इंटरफेरेंस या फिर इसको कहते हैं सुपरपोजिशन रीजन, जैसे कि बुक में दिया है. एनी डाउट्स अबाउट दिस? प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू ऑल. यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7.5, एग्जाम्पल 7.5 which I am going to solve. Example 7.5. They say an isosceles prism of refracting angle 179 degree. वही इसका एंगल दिया है उन्होंने 179 डिग्री. ओके, इसका 179 डिग्री है मतलब इधर का एंगल है हाफ डिग्री और इधर का एंगल भी है हाफ डिग्री.
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, इजंट इट? तो हाफ डिग्री मतलब अगर इस थिन प्रिज्म की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिन प्रिज्म, तो उस थिन प्रिज्म का ये एंगल जो है वो हाफ डिग्री है। ए इज इक्वल टू हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री व्हाटएवर। चलो यहाँ पर भी वैसे ही है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वेल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5। एंड थिन प्रिज्म का लेट मी रिमाइंड यू अ फॉर्मूला दैट यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। फॉर थिन प्रिज्म द एंगल ऑफ डिविएशन is equal to a into n minus 1, the angle of deviation, minimum angle of deviation और angle of deviation जो होता है वो, तो वो इतना होता है। Is that clear to you? हेलो हेलो, is that okay? ठीक है। तो यहाँ पर जो वो डेविएट हो रहा है, अब अगर मैं एक रे की बात करूँ, क्योंकि तो वही वो रे इस तरह से ऐसा डेविएट होकर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा तो ये होगा द एंगल ऑफ डिविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन होगा, ये एंगल ऑफ डिविएशन पूरा होगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ उसको मैं पता करूं, ये पूरा होगा एंगल ऑफ डिविएशन, उसमें से ये होगा डेल्टा बाय 2, ये होगा डेल्टा बाय 2। इसी प्रकार तो यहाँ पर एक रे की बात की जाए, भाई वो कितना डिविएट हो रहा है, तो इट इज डेविएटेड थ्रू डेल्टा। लेकिन ये अगर मैं एंगल की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इज गिवन बाय डेल्टा बाय 2। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर, इज दैट ओके? दिस एंगल इज डेल्टा बाय 2। चलिए, और इसको अगर मैं देखूं तो भाई ये जो दोनों सोर्सेस होते हैं S1 एंड S2, इनमें टोटल डिस्टेंस होता है कैपिटल D, इसमें से आधा डिस्टेंस होगा ये D/2। तो ये जो है वो उसको आधे का आधा हो जाएगा, मतलब दिस हाफ इज D/2 और उसका आधा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो अगर मैं ये डेल्टा/2 है तो ये जो है दिस इज D/4, और ये डिस्टेंस दिया है प्रिज्म का, यहां से उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे x1, और यहाँ पर जो स्क्रीन लगाएंगे उस स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है x2। आप डायग्राम देख सकते हो, वहां पे डायग्राम में दिया है यहाँ पे। चलिए, लेट अस टेक दिस फर्दर। इज यूज्ड एज अ बाइप्रिज्म बाय कीपिंग इट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। देखिए, ये जो बाइप्रिज्म है वो स्लिट से 10 सेंटीमीटर अवे, मतलब दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। एंड away from the slit, the edge of the biprism being parallel to the slit, the edge of the biprism जो आपको मैंने बताया था कि भाई ये है edge of the biprism, वो इस slit को parallel रखा जाएगा, is being parallel to the slit. Okay, the slit is illuminated by the light of wavelength 500 nanometer. Lambda is equal to 500 nanometer. 500 into 10 raised to minus 9 meter, isn't it? Or 5000 into 10 raised to minus 10 meter, or it is 5000 angstrom, or it is 5 into 10 raised to minus 7 meter, whatever. चलिए आगे चलते हैं। तो and the screen is 90 centimeter away from the biprism. Screen is at a distance of 90 centimeter away from the biprism. As expected, इसके अंदर कितना डिस्टेंस टोटल है? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। ओके फाइन, प्रोसीड। तो कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द 20th डार्क बैंड एंड द पाथ डिफरेंस एट दिस लोकेशन। पाथ डिफरेंस तो नहीं, लेकिन तो पहले हम कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द 20th डार्क बैंड। 20th डार्क बैंड, अब देखो ये जो यहां से दिखेगा उसका समझो कि ये होगा ब्राइट बैंड, फिर ये होगा फर्स्ट डार्क बैंड, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड, फिर फर्स्ट ब्राइट बैंड, फिर सेकेंड डार्क बैंड, सेकेंड ब्राइट बैंड, थर्ड डार्क बैंड, इस तरह से चलेगा सिलसिला। नाउ वी नो इट वेल कि भाई सेंट्रल डार्क बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड से लेकर पहला डार्क बैंड है, देखिए CBB एंड फर्स्ट ब्राइट बैंड, दिस डिस्टेंस इज W, फ्रिंज विड्थ, तो यहां का जो डिस्टेंस होगा वो होगा W/2, ठीक है। और अगर यहां से आगे हम चले तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में W है, फर्स्ट एंड थर्ड डार्क बैंड के बीच में W है। तो इस तरह से अगर मुझे 20th डार्क बैंड चाहिए, 20th डार्क बैंड,
तो 20th डार्क बैंड का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए सेकंड डार्क बैंड है वो W प्लस W/2, मतलब 1 और आधा W। थर्ड डार्क बैंड टू सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 2 प्लस आधा W, ऐसा है। तो 19th वाला होगा 19 प्लस आधा W। देखिए दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड सेकेंड डार्क बैंड, ये मैंने बता दिया। सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड थर्ड डार्क बैंड, तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें से हाफ माइनस करना पड़ेगा, हाफ माइनस करना पड़ेगा। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 20th डार्क बैंड, तो ये होगा 20 में से आधा गया तो 19.5 W। ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली। आई होप यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। बराबर है क्या? चलिए, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, मैं जस्ट ये डायग्राम, ये क्वेश्चन खत्म करके देन आई विल एंड द लेक्चर, ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इधर tan लिखता हूँ, व्हाट इज tan ऑफ डेल्टा बाई 2? tan ऑफ डेल्टा बाई 2, tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज d by 4, delta is the angle and d is the distance, and this distance is x1, d by 4 x1। I hope you get that, d by 4 x1। बराबर है क्या? हेलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर now this angle is very small and measured in radians, so I can say that this is nothing but delta by 2 is equal to I would say d by 4 x1, 2 2 is 4, तो मुझे यहाँ पर d मिल जाएगा। व्हाट इज d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग d इज इक्वल टू 2 डेल्टा x1, लेकिन ये डेल्टा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन, दिस डेल्टा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। अब ये डेल्टा मुझे मिलेगा इस फॉर्मूले से, अपना थिन प्रिज्म है इससे। तो ये डेल्टा जो है, देखिए ये जो प्रिज्म है इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इसी प्रिज्म की वजह से, तो द एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू n माइनस 1, ठीक है ना? तो पर ये डेल्टा होगा रेडियन में, क्योंकि यहाँ पर मैंने tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। अब ये डेल्टा डिग्रीज में है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। a is the angle of prism, this angle of prism is half here, half into n minus 1, n is what? 1.5 minus 1 is 0.5, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? what is this angle of prism? ये angle of prism हो जाएगा, let me substitute here, so that will become 1/4, 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, तो रेडियन में हो जाएगा 1/4 into pi by 180। now this has become in radian, so let us substitute this delta over here। so what is d is equal to 2 into 1/4 into pi by 180 into x1 is in सेंटीमीटर। अगर ये मैं सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 10, तो ये आंसर मेरे को सेंटीमीटर में आएगा। ये 0 गया, 2 2 is 4 and this will become pi upon 36 सेंटीमीटर। दिस इज d का वैल्यू मिल गया मुझे, दिस इज d का वैल्यू मिल गया मुझे। अब मुझे यहाँ पे W चाहिए, W is the fringe width and that is equal to lambda big D upon small d। Now what is lambda? Lambda is 5 into 10 raised to minus 7 into capital D, is ये डिस्टेंस है टोटल कैपिटल D सोर्स से स्क्रीन तक का, so वो टोटल 1 मीटर है, अपॉन स्मॉल d इट्स पाई अपॉन 36 into 10 raised to minus 2। मैंने मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, so that will become what? That will become 36, 5 into 36 into 10 raised to minus 7 minus 2, that is minus 5 upon pi। Now this is the fringe width in meter, लेकिन मुझे चाहिए 19.5, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, वो डिस्टेंस रिक्वायर्ड जो होगा वो 19.5, मतलब 19 to the 38, 39 upon 2 into this 5 into 36 upon pi into 10 raised to minus 5 मीटर। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो मुझे इस कैलकुलेशन करके मिलेगा। सो दैट विल बी 18, 18 सो 39 into 90 upon pi into 10 raised to minus 5। लेट्स डू दिस बाय कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, क्या है मिलेगा देखते हैं। 39 into 90 upon pi into 10 raised to minus 5, into 10 raised to minus 5 तो आएगा, तो ये बन जाएगा 0.1103 मीटर, 0.1103, मेरा एक्चुअली आ गया 0.1117,
calculate say meter. This is the answer that you get there. Required distance. I hope this is clear to you all. Please check whether this is clear. Hello.